आज जयंत चौधरी जी भूल गए, उनके ऊपर इसी भाजपा सरकार ने भी कुछ महीनों पहले लाठियां बरसाई थी। हाथरस में कुछ महीनों सालों पहले लाठियां पड़ी थी, उनको भूल गए उस आंदोलन को। जयंत चौधरी कह रहे हैं मोदी जी ने दिल जीत लिया, तो आप लोग कहाँ कमी रहेगी? आप लोग क्यों नहीं दिल जीत पाए? बहुत दिन तो 2-3 साल गठबंधन रहा, तो 2-3 साल इतना टाइम बहुत होता है दिल जीतने के लिए, आप लोग क्यों नहीं जीत पाए? अडानी अंबानी मोटाए जा रहे हैं और किसान और नौजवान का पेट और पीठ दोनों चपक जा रहा है, तड़ी तक चपक जा रही है। ऐसा विश्वगुरु केवल जो है भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। गैस सिलेंडर 1200 रुपए का, पहले तो सर पर सिलेंडर रख के भाजपा के जो आज कई मंत्री हैं गाना गाते थे, महंगाई डायन खाए जात बाय, आज कहाँ है? क्या आज वो गैस सिलेंडर 400 में मिल रहा है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से हमें सर्टिफिकेट न चाहिए हिंदू होने का, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से हमें सर्टिफिकेट चाहिए किसी मंदिर में दर्शन करने का। वो दर्शन कोई उनके पुराने पुश्तैनी मंदिर नहीं है कि उनकी दाखिल खारिज है, जिसको मोहर लगाकर वो देंगे वही मंदिर दर्शन करेगा। तो कहते हैं कि जिसको हम सर्टिफाइड करेंगे वही असली हिंदू। ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि हमें पूरी भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका प्रभु श्री राम ने उनको नहीं दिया है। तो कहीं अखिलेश जी जाएंगे तो इस तरह की होर्डिंग वहां पे जो बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा है, सुनो, हाँ, समाजवादी पार्टी का लाखों कार्यकर्ता है और आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी की इतनी हैसियत नहीं आंख दिखा ले। न अखिलेश यादव जी इतने कमजोर हैं, न समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर है, और न समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमजोर है। हमारी पार्टी देश चलाना जानती है, प्रदेश चलाना जानती है और लाठी चलाना भी जानती है। लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी ने यूपी में नारा दिया है अब की बार 80 पार। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे जी हमारे साथ हैं। पवन जी, बीजेपी एक तरफ कह रही है अब की बार 80 पार, और आपके जो विश्वस्त सहयोगी हैं वो छोड़ के भाग गए आपको, आरएलडी के जयंत चौधरी जी, वो तो कह रहे थे 54 नहीं हूँ जो पलट जाऊं। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो कमजोर नहीं हुआ गठबंधन जाने से? देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद, अखिलेश जी का संघर्ष, अखिलेश जी के किए गए काम, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे थे। और आज भी उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा वो अखिलेश यादव जी के नाम पर, चेहरे पर और समाजवादी पार्टी के द्वारा ही लड़ा जाएगा। अब चौधरी चरण सिंह का क्या इतिहास था? चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, सेकुलर रहे, वो हमेशा जिन मुद्दों को लेकर वो लड़े, आज जयंत चौधरी जी उस रास्ते से भटक गए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अखिलेश जी ने सम्मान दिया, जो सीटें उन्होंने कही वो दिया, लेकिन आप ये जान लीजिए समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। भाफड़ देते थे किसानों के बारे में, क्या है किसानों की स्थिति? आज जयंत चौधरी जी भूल गए, उनके ऊपर इसी भाजपा सरकार ने भी कुछ महीनों पहले लाठियां बरसाई थी। हाथरस में कुछ महीनों सालों पहले लाठियां पड़ी थी, उनको भूल गए उस आंदोलन को कि किन मुद्दों को लेकर लड़े थे। जिन किसानों के मुद्दों को लेकर, अपने समाज के मुद्दों को लेकर वो भाफड़ देते थे, किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, क्या कहेंगे? लाठी पड़ी, वो तो कल ट्वीट कर रहे हैं कि मोदी जी ने दिल जीत लिया उनका। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या किस तरह से? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है और जनता बहुत होशियार है। ये जो नर रूपी नारायण है उत्तर प्रदेश के, सब बहुत होशियार है, जानते हैं कि कौन मतलब के लिए कहीं जा रहा है और कौन जनता के लिए जा रहा है। जनता इन सारी बातों को समझती है और आप देखिएगा पश्चिम की भी सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। अखिलेश यादव जी का परिश्रम, अखिलेश यादव जी के किए गए काम, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अराजकता है, गुंडई है, वसूली है, थाने, अस्पताल, लूट का अड्डा है, कहीं चले जाइए बगैर पैसे के काम नहीं होता। जनता त्राहिमाम कर रही है, हर तरफ लूट मची हुई है, महंगाई चरम पर है। आज डीजल पेट्रोल की क्या स्थिति है, सब्जी की क्या स्थिति है, दाल चावल आटा गेहूं कितना महंगा है, सरसों का तेल कितना महंगा है, ईटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया घर बनाना कितना महंगा है। भाजपा के लोग कहते थे कि अब की बार सरकार आएगी महंगाई खत्म कर देंगे। महंगाई की बाढ़ आ गई है। रोजगार, सुन लीजिए, रोजगार, किसान के हाथ में कटोरा, किसान की आय दुगनी की बात कर रहे थे, किसान के हाथ में कटोरा, उसकी खाद की बोरिया 50 किलो से 45 किलो की, 45 किलो से 40 किलो की, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। पहले नौकरी परमानेंट मिलती थी, आज नौकरी मिलती है, पहले संविदा पे आई, संविदा से आज आउटसोर्सिंग पे आ गई। आज हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का नौजवान ठेके पर, पढ़ने लिखने के बाद उसे ठेके पर नौकरी मिलेगी। पहले नौकरी पाने के लिए कमीशन देना पड़ेगा कंपनी को, 1 साल बाद रिन्यूअल के लिए कंपनी को घूस देना पड़ेगा।
आज पूरा नौजवान की नौकरी कमीशन खोरी पे आ गई। अगर इतनी समस्या है तो फिर वो जीत कैसे जाते हैं हर बार? देखिए ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन मैं कहूंगा झूठ की हांडी, फरेब की हांडी बहुत दिन तक नहीं चढ़ती, वो फूटेगी। और जनता समझ चुकी है कि भाजपा ने झूठ बोला, भाजपा के झूठ में ने लोगों को गुमराह किया था। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि महंगाई, बेरोजगारी, अस्पतालों में अच्छी दवाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन मुद्दों पर अगर कोई भला कर सकता है केवल समाजवादी पार्टी कर सकती है। इसलिए लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा सांसद जीतेंगे। जयंत चौधरी कह रहे हैं मोदी जी ने दिल जीत लिया, तो आप लोग कहाँ कमी रहेगी? आप लोग क्यों नहीं दिल जीत पाए? बहुत दिन तो 2-3 साल गठबंधन रहा, तो 2-3 साल इतना टाइम बहुत होता है दिल जीतने के लिए, आप लोग क्यों नहीं जीत पाए? अब उनके दिल में क्या है, उनके दिल में किस तरह का दिल है उनका, कैसे जीता जाता है, कैसे हारा जाता है, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना मैं जानता हूं, और बहुत गंभीरता से आपके उस पर कह रहा हूं, जो श्री अखिलेश यादव का नहीं हो पाएगा वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, चाहे कोई हो। आपसे इतने सरल, विनम्र और हर बात की बात को बहुत आसानी और सरलता से मानने वाले नेता है श्री अखिलेश यादव। बहुत कोमल हृदय है श्री अखिलेश यादव जी का। मैंने देखा है कि लोगों के लिए कितना समर्पित रहते हैं। और जो व्यक्ति, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की बात कर रहा हूं, जो आदमी श्री अखिलेश यादव का नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। ये बात वो जहां गए उन लोगों को भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए। आप लोगों को, यानी आपकी पार्टी को लोग यूज करके पोजीशन तो हासिल कर लेते हैं, बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन आपको फिर छोड़ के भाग जाते हैं। संजय निषाद की पार्टी को कोई नहीं जानता था, आप लोगों ने सांसद बनाया, लाइमलाइट में आ गए, भाजपा के साथ चले गए। बीएसपी शून्य थी, 10 सांसद जीती, आपको छोड़ के चली गई। फिर वो अब आपको क्रिटिसाइज करते हैं, गालियां देते हैं। ओम प्रकाश राजभर को आपने 5-6 विधायक जितवा दिए 15 सीट दे के, अब वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, आपको गरियाते हैं। और अब जयंत चौधरी को आपने राज्यसभा भेजा, हार चुके थे अपने सबसे बड़ी उनकी सीट। अब आप इसी से पता लगा लीजिए, आपने इतने उदाहरण दिए, यही चरित्र है श्री अखिलेश यादव जी का और ये चरित्र है उनका। यही दोनों चरित्रों का अंतर है। ये अखिलेश यादव जी की सहृदयता है कि जो उनके पास आया उन्होंने उसको गले लगाया और सम्मान दिया, आगे बढ़ाया। अखिलेश जी ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, ये अखिलेश जी की सहृदयता है। अखिलेश जी ने, हम भी गए थे गोरखपुर चुनाव में, डॉक्टर संजय निषाद के बेटे को जब सांसद बनाया था और चुनाव जीते थे वो, अखिलेश जी ने बड़ी सभा की थी, पूरी समाजवादी पार्टी लगी थी। ये अखिलेश जी का समर्पण था। चुनाव लड़ने का खर्चा भी दिया था, अखिलेश जी की सहृदयता थी, अखिलेश जी का समर्पण था। और देखिए अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, हमारी पार्टी, तो अखिलेश जी ने जो कहा किया था। संजय निषाद पिछड़े वर्ग से आते हैं, संजय निषाद के बेटे को किसने सांसद बनाया? अखिलेश यादव जी ने बनाया। ओम प्रकाश राजभर पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर को राजनीति में किसने जिंदा किया? ओम प्रकाश राजभर के ज्यादा से ज्यादा विधायक किसने जिताए? समाजवादी पार्टी ने जिताए। तो ये श्री अखिलेश यादव का चरित्र है कि वो पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछड़ों के साथ साथ वो अगले दलित, अल्पसंख्यक सबको जोड़कर, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, अगला, पिछड़ा, दलित, जो भी है, अल्पसंख्यक, वो सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजनीति में सबको मौका देना चाहते हैं। तो अखिलेश जी ने सबको मौका दिया। और ये संजय निषाद का चरित्र था कि ताज पाने के बाद भाग गए। ये ओम प्रकाश राजभर का चरित्र है, कितने विधायक जीतने के बाद भाग गए। ये जयंत चौधरी जी का चरित्र है। तो मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अखिलेश यादव जी अपनी जगह सही हैं। अखिलेश यादव जी ने इन लोगों को आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव जी ने इन लोगों को नाम दिया, स्थान दिया। आने वाले समय में ये जो उत्तर प्रदेश की महान जनता है, देवतुल्य जनता है, वो देख रही है कौन अपनी जगह ईमानदार है और कौन बेईमान है। जो बेईमान है इनको ये देवतुल्य जनता ठीक करेगी। कैसे कर पाएंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं उनके समर्थक करें, बीजेपी करी, डंका बज रहा है, विश्वगुरु हो गए, कोई हराने वाला नहीं है। पुतिन और जो बाइडेन के टक्कर के नेता हैं, तो फिर जब जो बाइडेन और पुतिन के टक्कर के नेता, फिर यूपी में और देश सही है, सही है। वो दिन याद करिए जब नरेंद्र मोदी जी भाफड़ देते थे कि जब देश का रुपया गिरता है तो रुपया नहीं देश गिरता है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू क्या है? जरा नरेंद्र मोदी जी ये डंका बजाने वाले सवाल का जवाब दें। आज हिंदुस्तान पर कितना कर्जा है, इस बात का जवाब विश्व गुरु दे दे। जब आज 2014 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके पहले प्रति व्यक्ति पर कितना कर्जा था और आज 2024 में कितना कर्जा है? ये जो विश्व गुरु बन रहे हैं सोशल मीडिया, गोदी मीडिया के द्वारा, इसका जवाब दे दे। देश की आर्थिक स्थिति क्या है, इसका जवाब दे दे। आज देश का नौजवान रोजगार के लिए इजराइल जा रहा है, इसका जवाब दे दे। आज देश का नौजवान रो रहा है, उसके हाथ में कटोरा है, विश्व गुरु उसका जवाब दे दें।
आज किसान भुखमरी के कगार पर आत्महत्या कर रहा है। विश्वगुरु इसका जवाब दे दें। अपना घर चू रहा है और दूसरे के घर के महल को अपना घर बता करके जो ये सोशल मीडिया, गोदी मीडिया इनकी दुकान चला रही है, जनता समझ रही है। अडानी अंबानी मोटाए जा रहे हैं और किसान और नौजवान का पेट और पीठ दोनों चपक जा रहा है, तड़ी तक चपक जा रही है। ऐसा विश्वगुरु केवल जो है भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। गैस सिलेंडर 1200 रुपए का, पहले तो सर पर सिलेंडर रख के भाजपा के जो आज कई मंत्री हैं गाना गाते थे, महंगाई डायन खाए जात बाय, आज कहाँ है? क्या आज वो गैस सिलेंडर 400 में मिल रहा है? पेट्रोल डीजल जब 40 रुपए से 45 होता था तो महंगाई डायन खाए जात बाय, आज 100 रुपए 90 रुपया है। कोई जवाब देगा? ये विश्वगुरु हैं? ये विश्वगुरु कहीं नहीं है, विश्वगुरु केवल गोदी मीडिया में है और जहां विज्ञापन देते हैं ये लोग वहां हैं। बाकी जनता इनके बारे में जान रही है। देश सबसे ज्यादा इन्हीं की सरकार में छला गया है, लूटा गया और ठगा गया है। ये रेवड़ी की तरह जो भारत रत्न बांटे जा रहे हैं, ठीक है, जिनको मिला है बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन कोई क्राइटेरिया होते? अभी तो लग रहा है कि 10-5 लोगों को और दे सकते हैं। ये क्या मतलब? देखिए ऐसा है, चुनावी भारतीय जनता पार्टी ना संविधान को मानती है ना कानून को मानती है। कल मैं पढ़ रहा था, कहीं लिखा था कि एक बार में केवल 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। जो भारत रत्न का पूरा वो है उसमें नियम कानून है। हाँ, लिखा है। इन्होंने और बांटे। तो भारतीय जनता पार्टी कानून को, संविधान को, देश को थोड़ा मानती है। अहम मैं सब कुछ हूं, वही चल रहा है। तो ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं कि जाट का सब राजनीतिक है, सब राजनीतिक है। मिल जाएगा वोट इससे जाट का? देखिए ऐसा, मैंने फिर आपसे कहा, जनता बहुत होशियार है। अच्छा, ये आडवाणी जी को दिया है। आडवाणी जी ने भारत के लिए क्या योगदान दिया? उनको तो बीजेपी के लिए अच्छा, योगदान दिया है। देखिए आडवाणी जी को दिया, चलिए बधाई है। हाँ। हम बधाई दे रहे हैं, बहुत काम किया। आडवाणी जी किस लिए जाने गए? आडवाणी जी राम मंदिर आंदोलन के लिए जाने गए थे, रथ लेकर निकले थे। और जब राम मंदिर बना तो पत्रकार पहले मना किया कि आडवाणी को नहीं आना है। वो तो बोले सर्दी बहुत है। फिर सोशल मीडिया पे जब बेइज्जती होने लगी कि लो भैया लड़े, इन्हीं को नहीं बुला रहे हैं, तो उनके यहाँ 2 आदमी भेज दिया कार्ड लेकर और बता दिया आना नहीं है, क्योंकि रेड कार्पेट पर केवल सीधे महामानव ही चलेंगे। वो चलेंगे जिसकी फोटो आनी, दूसरी किसी की फोटो नहीं आ सकती फ्रेम में। रेड कार्पेट पे सिंगल फोटो, सिंगल बढ़िया आनी चाहिए, बिल्कुल सब फेल है उनके सामने। तो आडवाणी जी वहीं बैठ कर टीवी पर देखें। अब इतना बड़ा अपमान झेले हैं, अपमान झेलने के बाद जो है, अब आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, देश का अपमान होगा मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन अब इससे ज्यादा बेइज्जती मुझे लगता है किसी नेता की इस धरती पर नहीं होगी जिस तरह उनकी की गई है। ये नीतीश को जोड़ लिया, जोड़ लिया या तोड़ लिया, अब आपके जयंत चौधरी को जोड़ के तोड़ अच्छा लिया। तो आप देख लीजिएगा, हाँ, ये सबको मतलब अगर बिहार में तेजस्वी यादव, हाँ, आदरणीय लालू यादव जी सबसे ज्यादा सांसद उनके जीतेंगे। नीतीश को पता लग जाएगा कि बिहार की जनता ने उनको वो करारा तमाचा मारा है, वो समझ नहीं पाएंगे जनता ने क्या कर दिया उनके साथ। और अभी आपने बोला जयंत चौधरी पे खूब लाठियां गिरी थी, आज राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया है कि मोदी जी में उनको चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है, बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं वो। आप देखिएगा, लोकसभा चुनाव है, अप्रैल मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। जैन जी को भी पता लग जाएगा कि वहां की जनता इनके निर्णय के पक्ष में है, विपक्ष में है। जनता इस बात का जवाब दे देगी। अभी खत्म करें, बहुत ज्यादा हुआ। इंडी गठबंधन की बात हुई थी, 2 बड़े पार्टनर आपके आरएलडी और नीतीश कुमार चले गए छोड़ के। अब कुछ और लोगों पे भी क्या प्रयास कर रही है ईडी और सीबीआई एनडीए में शामिल करने के लिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ईडी, सीबीआई, जीएसटी, इनकम टैक्स, प्रशासन, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस समय ये सरकारी संस्थाएं नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं लेकिन जनता समझ रही है, भारत रत्न ईडी, लेकिन जनता समझ रही है। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसी 40-50 दिन में जनता इस बात का जवाब दे देगी और समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि जो काम सरकारी संस्थाओं को ईमानदारी से करना चाहिए, न्याय के साथ करना चाहिए, सच्चाई के लिए करना चाहिए, आज वो एक दल के कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं। जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लिखा जाएगा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये सारे लोग एक दल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अयोध्या से आ रहे हैं, अयोध्या में इतना आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने बहुत काम किया था। सरकार तो कह रही है 31,000 करोड़ रुपये हमने 1 साल में खर्च कर दिया, बिल्कुल भव्य विकास कर दिया, बिल्कुल डंका बज रहा है। तो अयोध्या में कहाँ चांस है फिर आप लोगों का? वो अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। हमारी सरकार थी तो अखिलेश जी ने भी बहुत से काम किए। अयोध्या में जो सीवर लाइन की शुरुआत हुई अखिलेश जी के समय हुई। अयोध्या में जो अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग काम शुरू हुआ अखिलेश जी ने किया। घाटों पर महिलाओं के नहाने के लिए चेंज रूम जो बना अखिलेश जी के समय में बना। अयोध्या में बड़ी बड़ी सड़कें बनी, चाहे बिल्हार घाट से पूरा कलंदर, दर्शन नगर से रसूलाबाद, पूरा बाजार से लेके एमी आलापुर तक 3-4 देहात क्षेत्र की बड़ी सड़कें बनी। अयोध्या में त्वरित आर्थिक योजना से इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण किया गया था।
संग्रहालय बनाए गए। तो ऐसा नहीं है कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, मंदिर बना। मंदिर बनाने के बाद इन्होंने जो है कुछ काम किया, तो ठीक है इन्होंने काम किया, लेकिन जो जनता को आज दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, जो वहां के जनता को तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, उसका भी जवाब जनता देगी। मंदिर बनाए, मंदिर बने अपनी जगह। देखिए जो हमारे हिंदू भाई है मंदिर में जाएंगे, मुस्लिम भाई मस्जिद में जाएंगे, हमें इस पर कोई, समाजवादी पार्टी सारी जाति धर्म मजहब का सम्मान करती है। हम किसी ना धर्म का विरोध करते हैं ना किसी मजहब का विरोध करते हैं, लेकिन हम राजनीति जो है मंदिर और मस्जिद के लिए नहीं करते। हम वोट अगर जनता के बीच में मांगने जाते हैं, इसलिए मांगने जाते हैं कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, अस्पताल में अच्छी दवाई देंगे, सड़क बिजली पानी देंगे, बड़ी फैक्ट्रियां देंगे, उद्योग कल कारखाने देंगे, जिससे कि हमारा प्रदेश, हमारी विधानसभा, हमारा जनपद तरक्की कर सके, आम जन को सुविधाएं मिल सके। हम इन मुद्दों पर लड़ते हैं। हमारे लिए नर सेवा नारायण सेवा ये सर्वोपरि है। आप तो अयोध्या के रहने वाले, हम देखते हैं अक्सर आप हनुमानगढ़ी और जन्मभूमि सब जगह दर्शन करने जाते हैं, लेकिन बीजेपी बार बार पूछती है कि आपके जो टॉप लीडर्स हैं वो कब जाएंगे। और देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से हमें सर्टिफिकेट न चाहिए हिंदू होने का, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से हमें सर्टिफिकेट चाहिए किसी मंदिर में दर्शन करने का। वो दर्शन कोई उनके पुराने पुश्तैनी मंदिर नहीं है कि उनकी दाखिल खारिज है, जिसको मोहर लगाकर वो देंगे वही मंदिर दर्शन करेगा। तो कहते हैं कि जिसको हम सर्टिफाइड करेंगे वही असली हिंदू। ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि हमें पूरी भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका प्रभु श्री राम ने उनको नहीं दिया है। ये केवल राम के नाम के कारोबारी हैं, ये प्रभु श्री राम के नाम पे कारोबार करते हैं, प्रभु श्री राम के नाम पर हिंदुस्तान की जनता को ठगते हैं। अगर राम, देखिए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पहले ये संस्कार सीखें। प्रभु श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बने? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ये सीख जाएगी उस दिन इस तरह की झूठ बोलना, फरेब करना और ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे। इन्हें संस्कार सीखना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से, त्याग सीखना चाहिए, समर्पण सीखना चाहिए, संस्कार सीखना चाहिए, मर्यादा सीखना चाहिए। वो सब भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है, केवल राम के नाम पर वोट लेने की राजनीति करती है और कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के लोग गए थे, अजय राय गए थे, तो बड़ी होटिंग हुई थी वहां पे उनकी और काफी दुर्भाग्यपूर्ण इंसल्ट किया गया था। तो अगर आपके जब नेता तो कह चुके हैं कि वो फैमिली के साथ जाएंगे, तो कहीं अखिलेश जी जाएंगे तो इस तरह की होटिंग वहां पे जो बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा है, सुनो, हाँ, समाजवादी पार्टी का लाखों कार्यकर्ता है और आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी की इतनी हैसियत नहीं आंख दिखा ले। न अखिलेश यादव जी इतने कमजोर हैं, न समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर है, और न समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमजोर है। हमारी पार्टी देश चलाना जानती है, प्रदेश चलाना जानती है और लाठी चलाना भी जानती है। मुकदमा लिख जाएगा, जेल चले जाएंगे, जेल चले देखा जाएगा। विनय न माना जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भयभीन होए न प्रीत। ये याद रखें, किसी ने जरा भी बदतमीजी की तो हमारे ऐसा कार्यकर्ता हाजिर हैं। जैसे हमारे लोग बताते हैं ना कि ये लोग गाय भैंस वाली पार्टी है, हमारी पार्टी कहते हैं, तो हमारे पास मोटी मोटी लाठियां भी हैं तेल लगाई हुई। तो देखिए अखिलेश जी तो अयोध्या जाएंगे, वो कह चुके हैं कि फैमिली के साथ जाएंगे, लेकिन पवन पांडे जी ने क्लियर कर दिया है कि अगर कांग्रेस के नेताओं की तरह किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने होटिंग करने की कोशिश की उस दिन, तो फिर इलाज समाजवादी तरीके से होगा। हाँ, ये सब कुछ नहीं, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। न हम उनके नेताओं का कहीं अपमान करते हैं, जैसे उनके नेता डेली दर्शन करने आ रहे हैं, दर्शन करने क्या लाद के लाए जा रहे हैं, लाद के। अरे भाई जिसकी श्रद्धा होगी दर्शन करने आएगा। ये तो चुनावी स्टंट है, लाद के लाए जा रहे हैं कि देख लो हमने क्या किया, देख लो हमने क्या किया। ये लाद के ला रहे हैं। हमारी श्रद्धा होगी, हमारी श्रद्धा प्रभु श्री राम में है, हम बिल्कुल जाएंगे, बांधे बनिया और हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर कि जो देश को बेच रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं, नौजवानों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यों, अगोड़ों को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से इस देश को मुक्ति दिलाओ। प्रभु श्री राम इस देश का भला करो, उनसे यही विनती करेंगे। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।